नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान एक्सप्रेस की आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। हरियाणा की पानी क्रांति, वर्ल्ड बैंक देगा 5700 करोड़ रुपए, जल आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम। फार्मर प्रोटेस्ट तेज, नासिक में किसानों का विशाल मार्च, मांगों पर सरकार पर बड़ा दबाव। मोटे अनाज का मिशन, पीएम मोदी बोले सेहत सुधरेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। किसानों को बड़ी राहत, 3 लाख टन से ज्यादा तुअर खरीद को मंजूरी, 2696 करोड़ होंगे खर्च। गौ संरक्षण को बढ़ावा, 16 जिलों में बनेगी नई गौशालाएं, फरवरी तक चारा भूसा टेंडर पूरे करने के आदेश। हरियाणा की पानी क्रांति, हरियाणा सरकार ने पानी की बढ़ती कमी को देखते हुए एक बड़ी और काम की योजना शुरू की है, जिसका नाम है जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट। इस योजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा को करीब 5700 करोड़ की मदद दी है। मकसद बिल्कुल साफ है, पानी की बचत करना, उसका सही इस्तेमाल करना और भविष्य में किसानों व आम लोगों को पानी की दिक्कत से बचाना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुताबिक ये पैसा 2026 से 2032 के बीच धीरे धीरे मिलेगा। इससे नहरों की मरम्मत, सिंचाई व्यवस्था और जल संरक्षण के काम होंगे। हरियाणा की 1570 नहरों में से कई को नया रूप दिया जाएगा। वहीं छोटी माइनर नहरों को भी सुधारा जाएगा ताकि पानी हर खेत तक पहुंचे। इस योजना में 70,000 एकड़ में माइक्रो सिंचाई लगेगी, जिससे कम पानी से ज्यादा फसल होगी। जल भराव की समस्या दूर करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे। साथ ही कम पानी वाली खेती, नए तालाब और साफ किए गए पानी से सिंचाई पर भी जोर होगा। कुल मिलाकर ये योजना हरियाणा को पानी के मामले में मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। नासिक में किसानों का विशाल मार्च, पालघर में 21 जनवरी को 50,000 लोगों के जबरदस्त मार्च के बाद अब 25 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक जिले में किसानों ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। इस बार करीब 55,000 किसान सड़कों पर उतरे। इस बड़े किसान मार्च का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सवादी और अखिल भारतीय किसान सभा कर रही है। इस आंदोलन के पीछे किसानों का मकसद है किसानों की अनदेखी हो रही समस्याओं को सरकार तक मजबूती से पहुंचाना। इस मार्च की कमान किसान आंदोलन से जुड़े जाने माने नेताओं के हाथ में है, जिनमें डॉक्टर अशोक ढवले, जेपी कावित, डॉक्टर अजीत नवले जैसे कई नाम शामिल हैं। ये सभी लंबे समय से किसानों के हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों के 2 बड़े मुद्दे, पहला वनाधिकार कानून, पेसा कानून, सिंचाई योजनाओं और जिला परिषद स्कूलों में खाली पदों को लेकर सरकार के अधूरे वादे, तो वहीं दूसरा स्मार्ट मीटर योजना, मनरेगा में रुकावट, कॉर्पोरेट के लिए जमीन कब्जा और 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ नाराजगी। किसान साफ कहते हैं कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस कार्यवाही चाहिए। मोटे अनाज का मिशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 128वें एपिसोड में देशवासियों से मन की बात की। उन्होंने बताया कि ये साल 2026 का पहला मन की बात कार्यक्रम है। इस दौरान पीएम मोदी ने खास तौर पर मिलेट्स यानी कि श्री अन्न की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आज भी देश के लोग और किसान श्री अन्न से लगातार जुड़ रहे हैं। भले ही 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया था, लेकिन 3 साल के बाद भी इसका जोश कम नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कल्लकुरिची जिले का उदाहरण दिया, जहां करीब 800 महिला किसान मिलकर मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट चला रही हैं और सीधे बाजार में अपने उत्पाद बेच रही हैं। वहीं राजस्थान के रामसर में किसान बाजरे से रेडी टू ईट लड्डू बना रहे हैं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है। उन्होंने बताया कि आज कई मंदिर भी प्रसाद में सिर्फ मिलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि श्री अन्न न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ा रहा है, बल्कि लोगों की सेहत में भी काफी सुधार लाने में मदद कर रहा है। सर्दियों में मिलेट्स का सेवन जरूर करना चाहिए। किसानों को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने किसानों को सही दाम दिलाने की दिशा में एक और बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। खासतौर पर महाराष्ट्र के तुअर किसानों के लिए सुकून देने वाली खबर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों की आमदनी और हित उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार ने एमएसपी पर 3,37,000 मीट्रिक टन तुअर की खरीद को मंजूरी दी है। ये खरीद मूल्य समर्थन योजना यानी कि पीएसएस के तहत होगी, जिस पर करीब 2,696 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये फैसला नई दिल्ली में हुई एक अहम बैठक के बाद लिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों से सीधी खरीद कर रही है ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके और पूरा पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जाए। खरीद की जिम्मेदारी नेफेड और एनसीसीएफ को दी गई है, जो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी। किसानों का पंजीकरण तकनीकी के जरिए होगा ताकि सिर्फ असली किसानों को ही फायदा मिल सके। सरकार ने जरूरत पड़ने पर खरीद केंद्र बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को दूर न जाना पड़े। कुल मिलाकर इस फैसले से किसानों को आर्थिक राहत के साथ भरोसा भी मिलेगा कि सरकार उनके साथ
मजबूती से खड़ी है। गौ संरक्षण को बढ़ावा। योगी सरकार ने गौवंश संरक्षण को लेकर कमर कस ली है और जिला स्तर पर काम तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छुट्टा गायों की समस्याओं को कम करने के लिए 16 जिलों में नई गौशालाएं बनाने को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पशुओं के लिए भूसा, हरा चारा, साइलेज और अन्य जरूरी इंतजामों के टेंडर फरवरी तक पूरे करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिलों के डीएम, सीडीओ और कृषि विभाग को साफ कहा गया है कि काम की समीक्षा कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। फिलहाल प्रदेश में 7000 से ज्यादा गौ संरक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां करीब 12 लाख गौवंश की देखभाल हो रही है। ठंड को देखते हुए सरकार ने पौष्टिक चारा, बेहतर देखभाल पर खास जोर दिया है। सरकार ने पहले चरण में 56 करोड़ की राशि को मंजूरी दी, जिससे हर नए गौ संरक्षण केंद्र में कम से कम 400 पशुओं के रखने की व्यवस्था होगी। ये केंद्र शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, अमेठी, गोरखपुर, मथुरा, झांसी समेत कई जिलों में बनाए जाएंगे, जहां चारा, पानी, टीन शेड और इलाज की सुविधा भी होगी। सरकार का मानना है कि इससे छुट्टा गायों की जो संख्या है वो कम होगी और किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।